हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हो और आप इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो तो आप सेशन को पहले गो थ्रू कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यदि ये सेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। आज का सेशन गाइस जो है डाइवर्सिटी के ऊपर है। डाइवर्सिटी आपका ना केवल डिप्लोमा बल्कि बीएड और एमएड का भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंटेंट है। आपका चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हो, चाहे वो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पेपर हो, टॉपिक हो, या फिर आपका जो है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का पेपर हो, डाइवर्सिटी नॉट ओनली अ टॉपिक, इवन इट इज अ यूनिट। तो एक पूरी यूनिट की तरह आपके सिलेबस में है। तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, तो आप इसे जो है ध्यान से पूरे कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको जो है सारे कंटेंट के बीच में कनेक्टिविटी भी समझ में आएगी और टॉपिक जो है वो और अच्छे से समझ में आएगा। गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट अबाउट डाइवर्सिटी, दैट इट इज ट्रू नेचर इज परफेक्टली इम्परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि परफेक्शन इज अनअटेनेबल। इफ इट इज अनअटेनेबल तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अनअटेनेबल, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन हमारी नेचर भी जो है वो इम्परफेक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी चीज लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आसपास भी जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारे में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और हम इन इम्परफेक्शंस के साथ ही इस यूनिवर्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये इम्परफेक्शंस क्या हैं, ये फ्लॉज क्या है, ये फ्लॉज जो हैं, ये दोष जिसे मैं कहूंगी, ये जो कमियां हैं, वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हर तरह के लेवल पर जो है हम सब में देखने के लिए मिलती हैं। तो हम सोसाइटी में किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं, किस तरह से हैप्पीली रह सकते हैं इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इन अपने आसपास में जितने भी हम चाहे वो ह्यूमन डाइवर्सिटी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की डाइवर्सिटी है, उनको हम लोग एक्सेप्ट भी करें और एक दूसरे की डाइवर्सिटी का हम लोग रिस्पेक्ट भी करें। तभी जो है हम जो है हैप्पीली जो है सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी कोड के साथ गाइस आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डाइवर्सिटी, हम इसे स्पेशली जो है इंक्लूजन के कंसर्न में जो है वो देखेंगे। तो एक और कोट आपके सामने है कि वी ऑल आर डिफरेंट एंड दैट्स ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटीफुल। ओके, हम सब अलग अलग हैं, इसीलिए हम सुंदर हैं, हम इसीलिए ब्यूटीफुल हैं। आपके सामने एक इंप्रेशन दिया हुआ है, तो यदि आप इमेजिन करिए कि यदि ये एक ही कलर का होता तो सोचिए कितना बोरिंग हो जाता। इसके जो ये डिफरेंसेस हैं, इसके जो विभिन्नताएं हैं, वही जो है इस इम्प्रेशंस को क्या बना रही है, ब्यूटीफुल बना रही है। इसी तरह से हम सबके बीच में जो डाइवर्सिटी है, हम सबके बीच में जो विभिन्नता है, वो हमारी कमी ना होकर के एक्चुअल में हमारी स्ट्रेंथ है। तो किस तरह से वो हमारी स्ट्रेंथ है, किस तरह से इंक्लूजन में डाइवर्सिटी जो है वो बेस का कार्य करता है, किस तरह से डाइवर्सिटी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका मेन बेसिक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग जो है अपकमिंग स्लाइड्स में जो है गाइस डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी के मीनिंग के साथ, जिसे हम लोग हिंदी में विविधता कहते हैं। इट मीन्स बीइंग डिफरेंट एंड चेंज फ्रॉम अदर वन। ठीक है, हम एक दूसरे से अलग हैं, हम एक दूसरे से भिन्न हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये समझना कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, हम सब में जो है वो व्यक्तिगत भेद है, व्यक्तिगत विभिन्नता। इवन ये व्यक्तिगत विभिन्नता हम सबके बीच में नहीं, इवन दो ट्विंस जो होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। देन द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी encompasses acceptance and respect। गाइस, ये दो सब शब्द जो है डाइवर्सिटी का हार्ट एंड सोल कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये जो डाइवर्सिटी है, इन्हें स्वीकार करना और इनका सम्मान करना एक दूसरे का, यही जो है डाइवर्सिटी का जो है वो बेसिक है। डाइवर्सिटी का जो है वो आधार का काम ही करते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस तो है, वो डिफरेंसेस हम नहीं मिटवा। अलग अलग होना जो है या उस विभिन्नता को मिटाना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस विभिन्नता के साथ हम लोग किस तरह से टिके रह सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे की विभिन्नता को स्वीकारते हुए
और उनको एक दूसरे की विभिन्नता का रिस्पेक्ट करते हुए किस तरह से जो है हम इसको स्ट्रेंथ बना करके एक दूसरे की तरक्की का जो है वो महत्वपूर्ण भाग बन सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी अलोंग दैट डायमेंशन फॉर इज। अब ये जो विभिन्नता है वो किस तरह से आती है, क्या क्या उसके डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस का अर्थ क्या होता है, क्या क्या उसके आयाम या पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कोई भी नाम आप जो है इसे दे सकते हैं। तो ये जो डायमेंशंस होते हैं गाइस रेसेस के आधार पर होते हैं। रेसेस क्या होती है, रेसिस होता है गाइस फिजिकल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रंग के आधार पर, है ना। एथनिसिटी जिसमें जातीयता या लैंग्वेज की हम लोग भाषा की बात करते हैं। जेंडर की बात हो गई, सोशियो इकोनॉमिक हो गया, स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, एज के आधार पर हम लोग अलग अलग है, फिजिकल एबिलिटीज के आधार पर अलग अलग है, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स और अदर कई सारी आइडियोलॉजीज, जिस सब के आधार पर हम सब में जो है वो विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि कंसेप्ट क्या है डाइवर्सिटी का। जब भी कोई नया कंसेप्ट हमारे सामने, तो हम उसका कंसेप्ट का कंसेप्चुअल मीनिंग जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो डाइवर्सिटी मीन्स एवरीवन मैटर्स, ठीक है, कोई भी यूजलेस नहीं है, सबका जीवन, चाहे वो हम कितने भी एक दूसरे से अलग अलग हो, लेकिन सबके जीवन की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। इसलिए कहते हैं एवरीवन मैटर्स, सबकी जो है वो मूल्य है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के जो शब्द है गाइस, उनको जो है एक एक लेटर के आधार पर जो है इसको, इसके कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया गया। स्लाइड आपके सामने है कि डी फॉर डिफरेंट, ठीक है, आई फॉर इंडिविजुअल, वी फॉर वैल्यूइंग, ठीक है, embraced, R for respected, S for supported, independent, talented and you। What it means, इन सब का मतलब क्या है, क्यों हम इसको इस तरह से अलग अलग लेटर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, इट इज a blessing not adversity। डाइवर्सिटी क्या है, एक ब्लेसिंग है। गॉड हैज गिफ्टेड अस अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी, एक्चुअल में ये परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है। अलग अलग रंग के हम लोग सब फूल है, अगर एक जैसा होगा तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएंगे। और हर डाइवर्सिटी की अपनी पहचान होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, सबकी अपनी अपनी जो है वो कोई ना कोई भूमिका है। तो इवन डिसेबिलिटी आल्सो इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डिफरेंट हैं हम लोग, इंडिविजुअल है, डिफरेंट का मतलब क्या है, सबकी अलग अलग चॉइस है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, सबकी कमियां हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इंडिविजुअल का अर्थ क्या है, हम लोग सब यूनिक है, ठीक है, तो इसलिए हम सबको एक दूसरे का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैल्यूड मीन्स वांट टू बी वैल्यूड, हमें हम अपने हम चाहते हैं कि हर कोई हमारा जो है हमारी बात की वैल्यू हो, हमारे को रिस्पेक्ट प्रदान करे। हम हमें वैल्यू, और वैल्यू आपकी बात को कब वैल्यू मिलेगी, जब आप दूसरों की बात को वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की विभिन्नता को स्वीकार करना और उसको रिस्पेक्ट करना, जो हमने अभी पीछे देखा था। तो इट मीन्स वैल्यू, हम सब चाहते हैं ना कि हमें वैल्यू मिले। तो एम्ब्रेस्ड मीन्स प्यार किया, हम सब चाहते हैं। आप सब, हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन का आपका जो है ना नीड की हायरार्की है, उसमें क्या कहते हैं मैस्लो, कि लव की नीड होती है, लव और बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस मीन्स। हम सब चाहते हैं कि हमारी जो है डिफरेंट जो भी चॉइसेस हैं, हमारे जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको सब जो है वो स्वीकार करें, है ना। हम सब लवेबल, हम चाहते हैं कि सब हमारी बात को स्वीकारें, प्यार करें, ठीक है। हम मतलब प्यार, लव और बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड की बात, हम सब रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। सपोर्टेड की बात करें, हम जब चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। इंडिपेंडेंट, हम सब आजादी चाहते हैं। टैलेंटेड, एक हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई योग्यता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो, सबके अंदर अलग अलग प्रकार का जो है वो टैलेंट देखने को मिलता है। और सबकी, यू का मतलब क्या होता है, सबकी अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, ठीक है। उस सेल्फ को पहले हम खुद पहचाने और फिर उसकी पहचान दूसरों को करवाएं। तो ये गाइस जो है डाइवर्सिटी के एक एक लेटर को, मतलब आप समझ रहे हैं एक एक लेटर किस तरह से मैटर कर रहा है, एक एक लेटर किस तरह से इसके मीनिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आइए मूव करते हैं आगे कि इसी के आधार पर, ये जो अभी हमने मीनिंग देखा है डाइवर्सिटी का, इसी के आधार पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी के भेद क्या होते हैं या प्रकार क्या होते हैं। वो कहते हैं वाइड रेंज ऑफ समथिंग, इट मीन्स वाइड रेंज ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है वो वाइड रेंज में है, किसी भी चीज की वैरायटी का जो है, वैरायटी में जो है बहुत ज्यादा वाइड होना, है ना। वाइड मतलब फैलाव होना, वैरायटी बहुत ज्यादा है।
ठीक है। वाइड रेंज ऑफ समथिंग, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी सीन इन अवर सोशल ग्रुप्स, हमारे जो सामाजिक समूह है हमारे आसपास में, उनमें हमें जो है वो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी के डायमेंशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो किस रूप में देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है गाइस ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है, मानवीय विभिन्नता जिसे हम लोग कहते हैं, linguistic diversity, okay, religious diversity, socio cultural diversity, economic diversity, gender diversity और diversity in disability। जी ठीक है। तो हम लोग मानव आधार पर हम लोग सब अलग अलग हैं, हम सबके चॉइसेस अलग अलग होती हैं, हम सब यूनिक हैं अपने आप में, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ एबिलिटीज हैं, हम सबके स्किन के कलर अलग हैं, हम सबकी भाषा अलग अलग है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, ठीक है, और सबके अपने अपने जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब हम भाषा के आधार पर भी अलग है, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हम धर्म, हम जिन धर्मों को मानते हैं वो भी हमारे सबके बिलीव्स जो है वो अलग अलग हैं। तो रिलीजियस आधार पर भी हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के धर्मों को मानने वाले हैं, अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। हालांकि सभी धर्म जो है हमें परमात्मा तक पहुंचने का ही रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो अलग अलग वे से जो है उस परमात्मा को पाने का होता है। दैट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना, हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग हैं, सब लोग में सबकी संस्कृति अलग अलग है। इकोनॉमिक तौर पर भी सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई हायर अपर क्लास में है, तो हम सबकी जो है वो इकोनॉमिक आधार पर क्लास भी अलग अलग होती है। जेंडर डाइवर्सिटी होती है, मेल का, फीमेल का, और अब तो ट्रांसजेंडर को भी हम लोग जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। पहले जबकि दो ही जेंडर को हम लोग मानते थे, मेल और फीमेल को। तो ये सब क्या है? डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, किस तरह की? जेंडर डाइवर्सिटी की। एंड मोर ओवर फॉर अवर इवन फील्ड की डाइवर्सिटी इन डिसेबिलिटी, विकलांगता जिसे आप बोलते हैं, या दिव्यांगता जिसे बोलते हैं, उसमें भी किसी ना किसी प्रकार की विभिन्नता है। डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी अपने आप में डाइवर्स है, जो हमें सामान्य व्यक्तियों से अलग कर रही है। फिर जब हम इंटर इंटरा देखते हैं डाइवर्सिटी डिसेबिलिटी के अंदर, जब देखेंगे तब और भी ज्यादा विभिन्नता आपको देखने मिलेगी। अलग अलग तरह की हमारा एक्ट जो है वो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। तो ये सारा क्या है गाइस? डाइवर्सिटी के प्रकार हैं, जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से जो है वो एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कि डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सब नॉन डिसेबल और डिसेबल बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ जो है वो खेलेंगे भी, एक साथ सीखेंगे भी, और एक साथ जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो डिसेबिलिटी क्लासरूम में डाइवर्सिटी किस प्रकार से होती है हम सब देखते हैं। अब ये जो सोशल ग्रुप है वो क्या कहाँ सीमित हो गया? क्लासरूम तक, ठीक है, जहां बच्चा क्या कर रहा है, जहां बच्चा शिक्षा को, फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए आ रहा है। तो क्लासरूम इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी का ही एक भाग है, ठीक है, जहां पर हमें सोसाइटी के विभिन्न तरह की लोग जो हैं उस क्लासरूम में आपको जो है वो देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्रॉस सेक्शन, ओके, वेयर द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग अमंग पीपल इन द कम्युनिटी इज रिफ्लेक्टेड। तो जो कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है उसका छोटा छोटा भाग जो है आपको क्लासरूम में भी देखने के लिए मिल रहा है। वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेसिस के आधार पर, अलग अलग अभी जो हमने टाइप्स देखे वो सारे जो है आपको कुछ ना कुछ आपको जो है वो देखने के लिए उसमें मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये डाइवर्सिटी क्या है? स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर आप टीचर जो है, अगर टीचर के अंदर ये गुण है, टीचर के अंदर ये क्वालिटी है कि उस डाइवर्सिटी का वो किस तरह से बेनिफिट उठा सकती है, ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी जो है बच्चे की शिक्षा के लिए क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। और ये डाइवर्सिटी जो है इंक्लूजन में और भी ज्यादा जो है वो एक बेस का या फाउंडेशन का कार्य जो है वो करती है। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। अब क्लासरूम में किस तरह की डाइवर्सिटी है जो कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है? ठीक है, टैलेंट के आधार पर है, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, रेसेस के आधार पर है, कास्ट के आधार पर है, रिलीजन के आधार पर है, और डिसेबिलिटी के आधार पर है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, ये लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा क्लासरूम में डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने जा रही है ये लाइन। वो क्या कहना चाह रहे हैं? हमने पहली पहली जो लाइन है उसमें क्या बोला कि कम्युनिटी को, पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है वो क्लासरूम में रिफ्लेक्ट कर रही है डाइवर्सिटी,
ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा है। तो किस तरह से, क्योंकि जब हम एक क्लासरूम की बात करते हैं गाइस, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी की क्लास हो, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरह के लर्नर हैं। वो लर्नर का टैलेंट अलग अलग है, वो लर्नर की एबिलिटीज अलग अलग है। वो जो लर्नर आए हैं वो एक तरह के बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, कोई बहुत गरीब परिवार से आया है, बहुत कोई बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग या अमीर परिवार से आ रहा है ना। उनका बैकग्राउंड जो है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग तरह की भाषाएं बोल रहे हैं बच्चे, है ना। रेसिस के आधार पर, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर जो है वो अलग अलग प्रकार के बच्चे आपको देखने के लिए सब एक जैसे नहीं है, कास्ट है अलग अलग। तो हम जो है, ये जो हमारे जितने भी डायमेंशंस है डाइवर्सिटी के, इंक्लूजन कब होगा, आप इस इनमें से किसी भी एक आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, आप इस डिसेबिलिटी के हैं इसलिए आपका इस स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं होगा, क्योंकि आप इस रेसेस के हैं, आपके स्किन का कलर ऐसा है इसलिए आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, भाषा के आधार पर। तो ये जो बेसिस है गाइस, जब हम इंक्लूजन की बात करेंगे, तो ये डाइवर्सिटी के अलग अलग रूप आपको एक ही क्लासरूम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। यस और नो, हम जिस क्लासरूम में अब हैं, हम जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको जो उसमें, हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ लर्नर्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। तो ये लर्नर की जो वैरायटी है वो यही डाइवर्सिटी है, जो इस वे में आपको जो है वो दिख रही है। तो ये छोटा रूप है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। और इसी का बड़ा भाग जो है वो कहाँ है, कम्युनिटी में। इसलिए बोल रहे कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है सोसाइटी, कैसे, क्लासरूम के माध्यम से। ठीक है, तो अब टीचर को क्या करना है, टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है टू ट्रांसफर द अंडरस्टैंडिंग इन पोजिशन अबाउट डाइवर्सिटी इनटू द क्लासरूम। वो कहते हैं कि टीचर में ये टैलेंट होना चाहिए कि वो चीज जो है वो बच्चों तक ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहुंचाए, इंक्लूजन के माध्यम से। बच्चों के अंदर ये जो बैरियर्स है ना, एटीट्यूड का बैरियर, अंडरस्टैंडिंग का बैरियर, फिजिकल बैरियर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमारी जो सोच है, जो हमें एक दूसरे की डाइवर्सिटी को स्वीकारने नहीं दे रही है, चाहे वो जो है बैरियर जो है वो पेरेंट के थ्रू हो, चाहे वो बच्चों, नॉन डिसेबल बच्चों के थ्रू। तो टीचर के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो ट्रांसफर द अंडरस्टैंडिंग, वो उस समझ को जो है वो बच्चों तक पहुंचाए, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाए, कम्युनिटी तक पहुंचाए। ठीक है, ताकि वो इस डाइवर्सिटी को जो क्लासरूम में है वो स्वीकारे। ठीक है, बच्चे ऐसा ना करें कि क्लास में है तो अलग जाति वाले जो हैं एक ग्रुप को अलग से फॉर्म कर लें, आप उस जाति को हो तो इसलिए उसको अलग ग्रुप फॉर्म कर दे, नहीं, क्योंकि आप अपर क्लास से हो तो हमारा एक अलग ग्रुप है, हम लोअर क्लास से हैं तो जी इनके साथ बात नहीं करनी है, नहीं, ये चीज है। तो ये फेलियर किसका हो रहा है, ये टीचर का फेलियर हो रहा है, क्योंकि टीचर अंडरस्टैंडिंग को बच्चों तक पहुंचा नहीं पा रही है कि किस तरह से हमने इस डाइवर्सिटी को, एक दूसरे की विभिन्नता को जो है वो स्वीकार करते हुए एक साथ यूनाइट होकर के रहना है, संगठित होकर के रहना है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही स्ट्रेंथ है हमारे क्लासरूम की, और यही स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की। तो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लर्नर्स एडमिटेड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टेप टूवर्ड्स ऑफ मेकिंग स्कूल मोर इंक्लूसिव। कहते हैं कि बच्चों जितने इस तरह के जो डाइवर्स लर्नर को जब स्कूल एडमिट कर रहा है, इस तरह के जो मैंने आपको बताया कि टैलेंट, सोशियो इकोनॉमिक, लैंग्वेज, रेसिस, कास्ट और रिलीजन के आधार पर जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से जब उनका एडमिशन हो रहा है, तो स्कूल से क्या अपेक्षा की जा रही है कि वो इंक्लूसिव की मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा से ज्यादा जो है इंक्लूजन की विशेषताओं को अपने स्कूल में जो है प्रैक्टिकली जो है वो प्रमोट करे, थियोरेटिकली नहीं ऐसा होना चाहिए, नो, इम्प्लीमेंट करना होगा अब आपको इंक्लूजन, आपको रियलिटी में इंक्लूजन आपको ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तभी जो है वो कैसा होगा आपका ट्रू इंक्लूसिव सिचुएशन या फुल इंक्लूजन जिसे आप लोग कहते हैं, पॉसिबल हो पाएगा। देखो छोटे से छोटे लेवल पर होगा, जब एक बच्चा भी समझ पाएगा कि इंक्लूजन का अर्थ क्या है, तो वो तभी समझ पाएगा जब वो एक दूसरे की डाइवर्सिटी को स्वीकार करने की समझ उसके अंदर आएगी। तो गैस उसको समझने की, उसको स्वीकार करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली क्लासरूम से ही आएगी। ऑब्वियसली जब वो छोटा होगा तभी से उसके अंदर ये समझ आनी एक टीचर को डेवलप करनी ही पड़ेगी।
ठीक है, अब आप समझ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन में डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है, और दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कि डाइवर्स लर्नर, क्या बोलना चाह रहे हैं कि डाइवर्स लर्नर इन द क्लासरूम। अब ये डाइवर्स लर्नर कौन कौन से हैं, तो अभी जैसा हमने डिस्कस करा कि अलग अलग एज के, रेसेस के, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, तो ये अलग अलग तरह के लर्नर जो हैं आपको जो है एक ही क्लास के अंदर मिलने वाले हैं, सोशल आइडेंटिटी के साथ में, उनकी अपनी एक सामाजिक पहचान है। ठीक है, इवन जब हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटर कंट्री भी हम लोग जो है वो एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं। चाइना के बच्चे इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया वाले चाइना पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यूएस से अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हम लोग क्या है ये, हम वहां पे जाकर के जब आप बैठोगे तो क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी ना। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी नेशनैलिटी के आधार पर है, राष्ट्रीयता के आधार पर है। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन द सोशल आइडेंटिटी, जो हमारी सामाजिक पहचान है उसमें क्या विविधता है। ठीक है, वो होती है डाइवर्स लर्नर, लर्नर जो सीखने वाले हैं उनके उनके उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, उनका उनकी वीकनेस अलग अलग है, उनका करंट लेवल से बच्चों का अलग अलग है ना। वो ये जो डिफरेंट मैंने आपको आधार बताए हैं, चाहे वो एज के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर, है ना, आइडेंटिटी के आधार पर अलग अलग तरह के हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक टीचर को इन आइडेंटिटी को, ये जो उनकी सोशल आइडेंटिटी है, इसको स्वीकारते हुए जो है बच्चे को असेस करना होगा, बच्चे का जो है वो करिकुलम अडेप्टेशन करना होगा, मैक्सिमम जो है वो उसको जो है वो मतलब एकोमोडेट कर सके, एक्सेस कर सके इन चीजों को। इन विभिन्नता को हटाना नहीं है, इन विभिन्नताओं के होते हुए भी। ठीक है, तो डाइवर्स लर्नर, बहुत सारे विभिन्नता वाले बच्चे जो है वो आपको एक क्लास में मिलेंगे, कभी भी टीचर को एक ही तरह के बच्चे क्लास में नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इसी यही रीजन है, आप टीचर बनने जा रहे हो ना, अब क्वेश्चन आएगा भाई डाइवर्सिटी हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम मैं तो टीचर बनने जा रहे हैं, यस। अब समझ आया क्यों हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, क्यों डिप्लोमा में, बीएड में, सबके सिलेबस में, क्यों ना, चाहे वो एनसीटीई हो, चाहे वो आरसीआई हो, आपके करिकुलम में डाइवर्सिटी का टॉपिक डाल रही है, इसीलिए डाल रही है। क्योंकि जब प्रैक्टिकली जब आप लोग टीचर बन जाओगे और आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए जाओगे, वेदर जो है वो स्पेशल बच्चों का क्लासरूम हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चों का क्लासरूम हो, या फिर वो इंक्लूसिव सेटअप हो, आपको ये डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलने वाले। तो वहां जाकर के आप जो है कंफ्यूज हो जाए या उसे हैंडल ना कर पाए, तो आप इस चीज को पहले से ही, इस अंडरस्टैंडिंग को पहले तो अपने अंदर डेवलप करिए, और फिर उसको अपने लर्नर्स के अंदर डेवलप, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ लर्नर्स जो है वो मिलने वाले हैं, सबका लर्निंग स्टाइल भी जो है वो अलग अलग मिलने वाला है। तो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स की गाइस हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या बेसिक है, क्या लर्निंग स्टाइल्स होगा जब आप क्लासरूम, अब आपने टीचर ने डाइवर्सिटी तो सबकी समझ ली है ना, सब बच्चों की जो है वो ये तो देख लिया कि भाई ये सारे अलग अलग हैं। हम बात कर रहे हैं डाइवर्स टीचिंग स्टाइल्स की। तो जब टीचर क्लासरूम में बच्चों के साथ डील करती है तो देखती है कि डाइवर्स लर्नर्स हैं, कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ एबिलिटीज, अलग अलग तरह की सबकी एबिलिटी है, अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है, सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। क्या इस लर्निंग स्टाइल क्या होता है लर्नर, तो उनको उसको हम लोग अपकमिंग स्टाइल में जो है सॉरी स्लाइड में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, और लर्निंग स्टाइल के मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लर्निंग स्टाइल, अलग अलग तरह का टीचर क्या है, क्योंकि टीचर को टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो करना है, और इस टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इस डाइवर्सिटी का क्या रोल होने जा रहा है, क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों के लिए, लेसन प्लान करते हुए, क्योंकि ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज अ लर्नर विद डिफरेंट स्किल्स, सबकी अलग अलग स्किल्स हैं, सबकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट अलग अलग है। तो टीचर जब उनसे रिलेटेड जब उनका लेसन प्लान जो है वो तैयार करती है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन जो वो, चाहे वो ग्रुप की इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हो, तो उसको जो है इनका सबका जो है ये सारी जो डाइवर्सिटीज हैं उनको ध्यान में रख करके, उनके बच्चों की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख करके उनके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो तैयार करनी होती है। इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग तैयार करेगी तभी जो है वो जो है सक्सेसफुल होगी उसकी क्लास जो है। तो थंब रूल क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की, कि
remember that there is no one size fits all solution to classroom lesson planning. ठीक है, कोई भी एक ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें सब के सब जो है फिट हो सके। सबको उनकी उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है उनके लिए फ्रेम अलग अलग तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है सोशल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। सोशल सिस्टम को चेंज करिए ताकि जो है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो साइज बनाइए फ्रेम्स का, ताकि जो है वो उसके अपनी डाइवर्सिटी के साथ में ही, डाइवर्सिटी को बिना हटाए अपने उनके फ्रेम में जो है वो फिट आ सके। तभी जो है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है वो साथ साथ चल पाएंगे। द एजुकेटर मस्ट प्लान हर लेसन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग रिक्वायरमेंट। बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसकी नीड क्या है, ये हम शुरू से ही डिस्कस करते आए हैं कि नीड बेस्ड लर्निंग। तो जब इंक्लूसिव की बात करेंगे, इंक्लूजन की बात करेंगे, तो हर तरह का बच्चा उस क्लास में है, तो टीचर को उसकी लर्निंग की रिक्वायरमेंट्स को पहले जानना होगा, तभी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सफल हो पाएगी। तो आइए मूव करते हैं, लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं। जब टीचर क्लासरूम की बात करेगा, क्लासरूम में जब बच्चा एक ऐसे डाइवर्स क्लासरूम में टीचर जा रहा है, तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल क्या है, तो गाइस यहाँ हम बात करें स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल की, तो एक मॉडल की बात करेंगे, बहुत ही फेमस मॉडल है वार्क मॉडल, VARK। ठीक है, मॉडल हेल्प्स द टीचर्स टू रिकॉग्नाइज द स्टाइल ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो ये मॉडल हेल्प करेगा। तो क्या है गाइस, बी से क्या होगा यहाँ पर, वी से विजुअल, ठीक है, ए से ऑरल, और के से काइनेस्थेटिक, और जो है आर से रीड और राइट। ठीक है, तो ये चार तरह के मॉडल लर्निंग स्टाइल्स जो है गाइस हैं, जो कि वार्क मॉडल के आपके पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये ओरल से रिलेटेड है, यानी कि सुन करके, ओरल लिखा हुआ है ना जो, तो ये सुन करके जो है, तो वार्क लर्निंग स्टाइल। तो मॉडल आपके इनके इनकी एब्रिविएशंस को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम क्लासरूम की बात करें, सपोज 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, तब देखते हैं अलग अलग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विजुअल लर्नर हैं, कुछ जो है वो ऑडिटरी लर्नर हो सकते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, तो ये मल्टी मॉडल है। तो विजुअल लर्नर की जब हम बात करेंगे, तो वो उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, किस तरह से सीखते हैं, वो पिक्चर डायग्राम, ये चीजों को इलस्ट्रेट करके जो है वो प्रॉपर वे में जो है सीख सकते हैं। लेकिन जब ओरल लर्नर की बात करते हैं, ऑडिटरी लर्नर की बात करेंगे, तो ये लोग कैसे करेंगे, लिसनिंग, सुन करके लेक्चर्स को, रिकॉर्डिंग्स को सुन करके जो है ना, आइडियाज, दे रिसीव आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग देम। उनको सुन करके ज्यादा अच्छे से जो है चीजों को समझ में आती है। दे गेट प्रॉब्लम्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें इनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बट दे कैन मेमोराइज इजिली, वो आसानी से जो है वो चीजों को याद रख पाते हैं। दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ओरल एंड डिस्कशन क्लासेस, जिसे हम लोग आपके सामने लिसनिंग, लेक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग, इसके द्वारा वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया विजुअल लर्नर के, तो पिक्चर्स, डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन, दे रिसीव इंफॉर्मेशन बाय सीइंग इट, है ना, इनको देख करके जो है वो जल्दी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, दे पे अटेंशन टू डिटेल्स, डिटेल पे ज्यादा जो है अटेंशन देंगे, जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो बारीकी से उसको देखेगा। तो देख करके, देखना जो है यहाँ पे लर्नर की स्ट्रेंथ है। ठीक है, काइनेस्थेटिक में क्या आएगा, मूवमेंट की बात आएगी। तो गाइस जो विजुअल लर्नर की होगा, उसमें हम लोग, ये जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर जैसे मैप से, चार्ट से, पिक्चर्स के थ्रू, आउटलाइन के थ्रू जो है वो चीजों को अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन आज का वे जो है लर्निंग का मेनली क्या है, काइनेस्थेटिक है, मींस टैक्टाइल लर्नर भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। टूडेज वे ऑफ लर्निंग, दे लर्न बाय मूवमेंट्स और टच, ठीक है, मोशन के द्वारा जो है सीखते हैं। काइनेटिक वर्ड से बना हुआ है। द स्टूडेंट्स आर मोस्टली जनरली जो है वो एक्टिव, है ना, एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो चीजों को सीखते हैं। दीज स्टूडेंट एक्सप्लोर अलॉट एंड लर्न इन द प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है वो चीजों को बहुत अच्छे से जो है वो सीखते हैं। और रीडिंग और राइटिंग के द्वारा, तो ये उनकी रीड और राइट करके जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो सीख सकते हैं। चौथा जो लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, और राइटिंग समेशन की बात कर रहे हैं। तो ये गाइस डिफरेंट टाइप के लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो एक डाइवर्स क्लासरूम में टीचर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो EVARK के
इसे जो है आप ध्यान में रखिएगा। ये एक मॉडल है गाइस, ओके, लर्निंग स्टाइल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द डाइवर्स लर्नर की जो नीड की हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में, वो किस तरह से मीट होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोवाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मेथड। ठीक है, आपको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जब आपने बच्चे का असेसमेंट करा, स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता चल रही है, आप देख रहे हैं कि डाइवर्स लर्नर है क्लास में, तो आपको क्या करना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस प्रदान करनी है, जिसे हम लोग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो, या विभेदित निर्देश जो है वो कहते हैं। सबके लिए एक ही चीज फिट नहीं होगी, अभी जैसा हमने डिस्कस करा। ठीक है, क्रिएट फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे आपकी विजुअल इम्पेयर्ड का भी बच्चा आपको देखने को मिलेगा, सेंसरी प्रॉब्लम वाले जैसे हियरिंग की में जिनको प्रॉब्लम है वो बच्चा भी देखने के लिए मिलेगा, किसी बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है ना। डिसेबिलिटी की जब हम लोग बात करें, एज के अकॉर्डिंग की बात करें, जेंडर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ क्या बात करें, क्रिएट फ्लेक्सिबल, जब इंक्लूजन की बात करें तो हर तरह के बच्चे एक ही क्लास में, तो क्रिएट फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, अलाउ फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, आपको बच्चे को अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करने की, चाहे वो साइन लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट, बात क्या है, बात वो आपको समझा सके, चाहे वो बोल के समझा सके, चाहे यदि बच्चा नॉन वर्बल है तो साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाए, तो आपको अलाउ करना है डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को। ठीक है, एनकरेज करना है स्टूडेंट को, ताकि वो कोलैबोरेट करके जो है वो ना सहयोग करके, कोलैबोरेशन का मतलब कहते हैं सहयोग करके, तो एक दूसरे का सहयोग करके जो है वो चीजों को सीखे, और टीचर को उसको प्रोत्साहित करना है उस चीज के लिए। ठीक है, रीइंफोर्समेंट आपको यूज करना है। ठीक है, क्रिएट ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लास में जो है दो तरह का एनवायरनमेंट होता है लर्निंग एनवायरनमेंट, एक साइकोलॉजिकल होता है और एक फिजिकल है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल या फिजिकल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चे, वो एनवायरनमेंट एनरिच करने वाला हो, वो बच्चे को जो है लर्निंग में मदद करने वाला हो, सीखने में मदद करने वाला हो, वेदर वो फिजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, और यूज टास्क सिंप्लीफिकेशन, टास्क को आसान करके, छोटे छोटे भाग में कर करके, जैसा बच्चे का लर्निंग स्टाइल है, जैसे बच्चे की स्ट्रेंथ है, यदि वो एक साथ बड़ा टास्क सीख सकता था, उसे अकॉर्डिंग सिखाइए, लेकिन आपको लगता है कि एबिलिटी कम है, तो आप छोटी छोटी करके चीजों को जो है वो आप सिखा सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में सिखा सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल, जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजी बच्चे के अकॉर्डिंग सुटेबल है, उसका आप जो है वो उपयोग कर सकते हैं। अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, बच्चे की डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस को आप अडेप्ट कर सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में गाइस अकोमोडेशन, अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशंस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात करें कि इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको जब डाइवर्स लर्नर है, तो क्लासरूम जो टीचर है उसको क्या करना है, अडेप्टेशन करना है इंस्ट्रक्शन में, ताकि बच्चे की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो अब मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, आपके यूनिट का, कि डिसेबिलिटी एज ए ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटीज तो है ही है, डाइवर्सिटी के बहुत सारे डायमेंशंस है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अपने आप में ही डाइवर्स है, और फिर डिसेबिलिटी के अंदर भी जो है वो विभिन्नताएं जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो disability has often focused on gender and race. In contrast, there has been limited attention given to the people with disabilities as the world's largest minority group. सेम चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जब जनरल की भी डाइवर्सिटी की बात करें तो ज्यादातर वो जेंडर डाइवर्सिटी की या रेस के आधार पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या विविधता की बात करता है, लेकिन बहुत कम अटेंशन दिया जाता है पीपल विथ डिसेबिलिटीज के ऊपर, जो कि वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप है, अल्पसंख्यक समूह है, सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसके ऊपर लेकिन जब डाइवर्सिटी की बात करें तो इसके ऊपर कम जो है वो ध्यान देंगे, जबकि डिसेबिलिटी क्या है, एज ए ह्यूमन डाइवर्सिटी है। द कंसेप्ट ऑफ हम सब एक दूसरे से विभिन्न हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में ही बोला था, नोबडी इज परफेक्ट, तो हमें ये चीज का परफेक्शन जो है वो इंक्लूजन में और इंक्लूसिव क्लासरूम में भी इस चीज को ध्यान में रखना होगा। द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एनकम्पासेस एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, जैसा कि डिस्कस किया था हमने कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, क्या चीज शामिल करना, आपको उनको एक्सेप्ट भी करना है और उनका रिस्पेक्ट भी करना है।
ठीक है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रिकॉग्नाइजेस आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उनकी यूनिकनेस को आप रिकॉग्नाइज करते हुए उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको सम्मान करना, ना कि एक्सक्लूड करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो एक्ट हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, स्पेशल एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, ये पूरा पैराग्राफ आपको कहना चाह रहा है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। किसी भी डाइवर्सिटी के आधार पर आप बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। ओके, तो बजाय कि उनको चेंज करने के, आप उनकी एबिलिटी को, डिसेबिलिटी को स्वीकारिए, क्योंकि बच्चा क्या कहता है, माई एबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन माई डिसेबिलिटी, कहता है कि मेरी डिसेबिलिटी को मत देखिए, मेरे अंदर भी कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, कुछ एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज को पहचानने के मेरा भी नाम है। मुझे विकलांगता से ना पहचानिए कि मैं एक गूंगा बहरा बच्चा हूँ, या मैं एक मैं एक माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, या ऑटिस्टिक बच्चा हूँ, या लर्निंग डिसेबल बच्चा हूँ, नहीं, मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, लेबलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, कोई भी तो परफेक्ट नहीं है, फिर मुझे ही क्यों इम्परफेक्शन से पहचाना जाता है। ये एक डिसेबल बच्चा जो है हमें कहना चाह रहा है, स्लाइड आपके सामने है। इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी एज डाइवर्सिटी इन टीचिंग कैन इन्वॉल्व any number of factors such as making classes accessible to students with disability। तो जब हम डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी को एज ए डाइवर्सिटी स्वीकार कर रहे हैं, तो टीचिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर एक्सेसिबिलिटी हो, बच्चा जो भी आप फैसिलिटी, जो भी एजुकेशन बच्चे को देने जा रहे हैं, नीड बेस्ड उसको एक्सेस भी कर सके बच्चा, ठीक है, और अडेप्ट भी कर सके। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक्सेसिबल, accommodating your own disability in a class, ठीक है, and incorporating disability studies perspective into your course content, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सेसिबल हो चीजें, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अकोमोडेट जो है अपने क्लासरूम में कर सके। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज यही है कि बच्चे की स्ट्रेंथ को ध्यान में देना है, ना कि उसकी वीकनेस को। बच्चे को उसके नाम से पहचानना है क्लासरूम में, ना कि उसकी एबिलिटी के थ्रू सब जो है पहचान, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, कि क्या कहना चाह रहे हैं कि डिसेबिलिटी इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मैं डिसेबल हूँ, ये तो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस फॉर अ पर्सन इन्वॉल्व। देयर में बी इफेक्ट्स एंड ऑर्गन्स or body parts, there may be effects on a person participation in the areas of life। तो यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की, है ना। तो हम, हो सकता है कि हम जो है वो इम्पेयरमेंट की, इम्पेयरमेंट हो किसी व्यक्ति में, या फिर वो डिसेबिलिटी हो, या सोशली हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हैंडीकैप में कन्वर्ट हो गई हो। तो किसी भी पार्ट में जो है वो हो सकती है। तो ये क्या है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको नेचुरली जो है वो स्वीकार करना है, क्योंकि डिसेबिलिटी क्या है, ह्यूमन डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है। ओके, और इसी डाइवर्सिटी को स्वीकारते हुए, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करते हुए, बच्चे के लिए जो है वो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है आपको तैयार करनी है, ताकि बच्चा उसको एक्सेस भी कर सके और एकोमोडेट भी कर सके। ओके, तो लास्ट स्लाइड पे गाइस हम लोग हैं, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ फॉर इंक्लूजन। डाइवर्सिटी क्या है, स्ट्रेंथ है इंक्लूजन के लिए। कैसे स्ट्रेंथ बन जाती है, बिकॉज इट एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। डाइवर्सिटी क्या करती है, ये जब अलग अलग तरह के बच्चे एक ही क्लास के अंदर हैं, तो क्या हो रहा है इससे, इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे जो बच्चों के अंदर है, एक दूसरे को देख करके जो है, डाइवर्स ग्रुप है तो क्या होगा, हमारा जो क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, इनोवेशंस जो है वो का अनुभव जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरा, बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब डाइवर्स टीम्स आर मोर लाइकली टू कंसीडर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड अप्रोचेस। जब जितने भी डाइवर्स होंगे लर्नर, डाइवर्स ग्रुप होंगे, even not in learner, even in the teaching group, even in the management, every aspect of teaching learning process, ठीक है, डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बच्चे एक जैसे नहीं है तो टीचर कहाँ एक जैसे है,
ठीक है। तो डाइवर्सिटी जो है, क्योंकि सबके व्यू पॉइंट अलग अलग है, सबके एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी के बहुत सारे डायमेंशन आपको टीचिंग लेवल पे भी देखने के लिए मिले। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होगा। तो उससे जो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगी। अब वो और क्या कहते हैं कि एनकरेजेस लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करेगा। लर्निंग जो है, बच्चा एक दूसरे को देख करके बेहतर वे में सीखेगा। परफॉर्मेंस जो है वो बच्चे की इम्प्रूव होगी, क्योंकि ग्रुप कैसा होगा, होमोजीनियस ग्रुप होगा, है ना, हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं है, सब उसके एक जैसे नहीं, अलग अलग तरह के। तो किसी बच्चे से कुछ सीखेगा, किसी बच्चे को खुद कुछ सिखाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इंक्लूसिव जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रमोट होगा। ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड सर्व द नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। और इसके माध्यम से क्या होगा, जो डाइवर्स जो ग्रुप है क्लासरूम में, उनकी जो नीड जो है वो प्रॉपर वे में सर्व हो पाएंगी, पूरी हो पाएंगी। ठीक है। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो पाएगी इसके थ्रू। और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रॉपर वे में हो पाएगा। डाइवर्सिटी कैन कंट्रीब्यूट टू economical growth by increasing the talent pool, fostering innovation and promoting better decision making within organization। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये कुछ गाइस डाइवर्सिटी के बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं, जो कि इंक्लूजन की स्ट्रेंथ बन जाती है, ना कि वीकनेस बनेगी। तो आई होप कि गाइस ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इनकी कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी, किस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूजन का बेस है, और इंक्लूजन के बेस डाइवर्सिटी और इंक्लूजन किस तरह से एक दूसरे से, एक ही के सिक्के के दो पहलू बनते हुए जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आई होप आपको सेशन जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। और यदि सेशन जो है गाइस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से और बच्चों की भी मदद हो सके। ठीक है। और अपकमिंग सेशन जो है बैरियर्स ऑफ इंक्लूजन के ऊपर होगा गाइस। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe the channel. Stay tuned with the channel and thanks for support your. Thank you so much guys. Thank you so much.